दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबीजीटी के लिए यहाँ पे साइंस डिस्कस करेंगे टॉप 20 क्वेश्चन और ये क्लास नंबर 4 होने वाला है। अगर अभी तक आपने 3 क्लास नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है वीडियो का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का। पर वीडियो में हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए, चाहे वो आप डीबी की तैयारी कर रहे हो या फिर जीडी की तैयारी कर रहे हो। टारगेट आपका 10 में का 10 रहना चाहिए। मतलब क्या कि आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे साइंस को, तो वो 10 का 10 आपका टारगेट रहना चाहिए। एक कदम सिलेक्शन की ओर बढ़ते चलेंगे धीरे धीरे, क्योंकि सिलेक्शन एक दिन में नहीं होता है, एक क्लास से सिलेक्शन नहीं होता है। तो डेली 8 बजे आपको जुड़ जाना है। बाकी आपको वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आए सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। एंड इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पे ही मिलेगा, सो वहाँ पे ऐड हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूट्यूब परमजीत क्लासेस साइंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन मतलब परमजीत क्लासेस टॉप 20 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा और 3 क्लास का पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है टेलीग्राम पे, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आज डिस्कस करेंगे कहाँ से 61 से, राइट। तो चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, स्टार्ट करेंगे फटाफट। ओके, और शेयर भी कर दीजिएगा आप लोग। चलिए तो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट मतलब कि 61 नंबर या फिर फर्स्ट क्वेश्चन समझ लीजिए, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है जो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है? ऑप्शन ए दे रखा है पीयूष ग्रंथि, बी पीनियल, सी O2 और डी दे रखा है लार ग्रंथि, राइट। ओके, तो चलिए फटाफट देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए बी सी एंड डी। तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, राइट। ओके, स्मॉल जो होता है ना, स्मॉल ग्लैंड, राइट, शरीर की, राइट। तो ये आप समझ लीजिए। तो मैं आपको बता दूं जो सबसे छोटी ग्रंथि स्मॉल ग्लैंड है वो कौन सी है, ये कौन सी है, पीयूष ग्रंथि। इसको क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को इस टाइम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, राइट। और ये कहाँ पे होता है पता है क्या, किसी को कोई बताएगा कमेंट सेक्शन में। ये मास्टर ग्रंथि होता है पीयूष ग्रंथि, और यही आपका शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि है। ये आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, राइट। चलिए डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 62 मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा होने वाला है यहाँ पे जो कि पित्तरस का पीएच मान होता है। पित्तरस का पीएच मान आपको बताना है, और पीएच मान का खोज मतलब कि इसने किसने किया था तो एक बार जरूर बताइएगा। सोरेंस ने किया था क्या, एक बार बताइए तो कमेंट सेक्शन में। ऑप्शन ए दे रखा है इसका पित्तरस का पीएच मान, ऑप्शन ए 6 से 7, ऑप्शन बी 7 से 8, ऑप्शन सी दे रखा है 8 से 9 एंड डी लिख लीजिए और 9 to 10। तो पित्तरस का पीएच मान क्या होता है ये आपको बताना है, एंड आपका जो आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ओके, तो यहाँ पे आपको नोट कर लेना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 3 पे, मतलब कि क्वेश्चन नंबर छोटी आंत की लंबाई यहाँ पे पूछ लिया गया है आपसे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपका एग्जाम के लिए है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है 15 फीट, बी दे रखा है 18 फीट, सी दे रखा है 22 फीट एंड डी दे रखा है 24 फीट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए बी सी एंड डी। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन दे, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। ओके ओके, और लंबाई तो बता देना है, उसके बाद आपको मीटर में बताना है। तो चलिए मैं पहले इसको लंबाई बता देता हूँ। फीट में दे रखा है तो फीट में ही, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 फीट, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो फीट में हो गया। अगर मीटर में आपसे पूछ ले तो मीटर में आपसे 6 से 6.5 मीटर इसकी लंबाई होती है। तो ये मीटर में भी याद रखना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और फीट में भी याद रखना होगा। तो ये आप नोट कर लीजिए। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 64, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे आ चुके हैं। दूध का पाचन कौन सा विकार एंजाइम जो है वो करता है, वो आपको बताना है। ओके, यहाँ पे इंग्लिश पे भी लिख दिया है ताकि समझ में आपको। एंजाइम्स जो विकार है वो आपका दूध का कौन सा पाचन, मतलब दूध का पाचन कौन सा एंजाइम करता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है रेनिन, बी में दे रखा है पेप्सिन, सी दे रखा है लाइमेज एंड डी दे रखा है एमाइलेज, राइट। तो माइलेज लाइमेज ये वो गाड़ी वाला माइलेज मत समझ लीजिएगा, राइट, एस्लेटर हिट रही है। तो ये देखिए दूध का पाचन कौन सा एंजाइम करता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है रेनिन, पेप्सिन, लाइमेज, एमाइलेज, राइट। चलिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाने वाला है वो होने वाला है रेनिन, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे पेप्सिन किस चीज़ का पाचन करता है आपको पता है क्या, तो ये प्रोटीन का पाचन करता है।
राइट, ये भी नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। देखिए जब भी आपको इस तरीके का पाचन वगैरह सीन वाला है ना, तो सीन अगर लास्ट में दिखाई दे तो वो प्रोटीन का ही पाचन करेगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। लास्ट में अगर सीन दिखाई देना, ओके, तो वो समझ लीजिएगा कि ये प्रोटीन का ही पाचन करने वाला है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पे। एंड क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा भाई साहब। ओके, और कितना अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा कॉमेडी तो कर नहीं रहे हैं। ओके, सेब में कौन सा अम्ल होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है मौलिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल सी, एंड डी दे रखा है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल पता है दूध, सिट्रिक एसिड की बताया भी है, और तो सीधा सीधा थोड़ा सा भी दिमाग है तो यूज़ कर सकते हैं। सेब में कौन सा अम्ल होता है, तो मौलिक अम्ल होता है, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 66, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको डिस्कस करेंगे। ओके, श्रव्य, प्राश्रव्य और अपश्रव्य जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 66, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 है। श्रव्य तरंगों का परास होता है कितना होता है वो आपको बताना है। श्रव्य तरंग, श्रव्य का मतलब जो सुना जा सके, प्राश्रव्य जो सुना नहीं जा सके, और जो एक अश्रव्य होता है जो कि श्रव्य से नीचे होता है। तो चलिए, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, बताना है। ओके, तो श्रव्य तरंगों का परास कितना होता है भाई साहब, तो वो होता है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए में दे रखा है 20 हर्ट्ज से नीचे, ऑप्शन 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ऑप्शन सी दे रखा है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, एंड डी दे रखा है 2,000 हर्ट्ज तक। राइट, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। ओके, तो 20 हर्ट्ज से 2,000 हर्ट्ज राइट आंसर होगा क्या, नहीं, ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो ये इनके बीच में श्रव्य तरंगे हैं जो कि हम लोग सुन सकते हैं। और ये जो 20 हर्ट्ज से ऊपर आ जाएगा ना, तो ये बस की बात नहीं है, सुनाई देना हम लोगों के, ये हम लोग के बस की बात नहीं है। अच्छा, 20 हर्ट्ज से ऊपर वाले को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं प्राश्रव्य। ओके, और ये 20 हर्ट्ज से नीचे अपश्रव्य होता है। ओके, तो ये आप ध्यान में रखना होगा आपको। ओके, चलिए, तो प्राश्रव्य तरंगे ये जो होता है तरंग, ये कौन कौन सुन सकता है एक बार बताएं कमेंट सेक्शन में, प्राश्रव्य तरंगे कौन कौन सुन सकता है। राइट, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 67 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 67 दे रखा है, सबसे उच्च कोटि का कोयला है। ओके, आपको बताना है सबसे उच्च कोटि का कोयला है। ऑप्शन ए दे रखा है पिट कोयला, लिख लीजिए, और बिटुमिनस, पिट कोयला, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, और डी लिख लीजिए लिग्नाइट। चलिए ऑप्शन बताइए फटाफट, सबसे उच्च कोटि का कोयला है कौन सा है, पिट कोयला है, बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट है, या फिर लिग्नाइट है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो सबसे उच्च कोटि का कोयला है कौन सा है भाई साहब, तो यहाँ पे है आपका एंथ्रासाइट। ओके, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें कितना परसेंट कोयला की मात्रा होती है, कार्बन की मात्रा, तो यहाँ पे 85% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। इसलिए सबसे बेहतरीन कोयला जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं खाना वगैरह बनाने के लिए एंथ्रासाइट ही होता है, जो कि 85% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। यहाँ पे ऑप्शन भी होगा, हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे इशू आ रहा है क्या, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस। तो एंथ्रासाइट आपको टिक कर लेना है। ओके, तो ये आप देख लीजिए। चलेंगे क्वेश्चन नंबर, सिगरेट लाइटर में प्रयोग होता है, आपको बताना है। सिगरेट लाइटर में प्रयोग होता है, कौन सा यहाँ पे प्रयोग किया जाता है सिगरेट लाइटर में। ऑप्शन ए दे रखा है एलपीजी, ब्यूटेन, सी पेट्रोल, एंड डी दे रखा है मीथेन। तो कौन सा उपयोग किया जाता है सिगरेट लाइटर में आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो सिगरेट लाइटर में जो इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा इस्तेमाल किया जाता है भाई साहब, तो वो इस्तेमाल किया जाता है आपका ब्यूटेन। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 69 जो कि आपका दे रखा है यहाँ पे, चूहा विष के रूप में प्रयोग होता है, क्या प्रयोग किया जाता है चूहा विष के रूप में। आप देखते हैं ना, बोलते हैं ना चूहा मारने वाली दवा, उसको उसमें किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है विष के रूप में, कौन सा वो चीज़ है जो चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है। चूहा मारने वाली दवा समझ लीजिए। राइट, बहुत लोग खा के उसको लटक भी जाते हैं, ये गलती आप ना करिएगा। ओके, ऑप्शन ए दे रखा है जिंक क्लोराइड, सी बी दे रखा है सिल्वर नाइट्रेट, सी दे रखा है जिंक, एंड डी दे रखा है जिंक फॉस्फाइड। राइट, यहाँ पे फॉस्फाइड है ये इस तरीके से, तो ये समझ लीजिएगा। तो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका दे रखा है जिंक क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, जिंक एंड जिंक फॉस्फाइड। ओके, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए बी सी एंड डी। तो मैं आपको बता दूं जो आपका
जिंक फॉस्फाइड है जो कि ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आप नोट कर लीजिए, जिंक फॉस्फाइड इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी के, विटामिन सी से, विटामिन डी, विटामिन के, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, मैं आपको बताऊंगा अभी। चलिए तो क्वेश्चन यहाँ पे जो है दे रखा है अभी वो डिस्कस करते हैं, जो कि दे रखा है हमारा रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है, वो आपको बताना है, जो कि 17 नंबर क्वेश्चन है। रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है। ऑप्शन ए में दे रखा है विटामिन ए, ऑप्शन बी दे रखा है विटामिन बी, सी दे रखा है विटामिन सी एंड डी दे रखा है विटामिन डी। तो रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है वो आपको बताना है। एंड फटाफट विटामिन ए बी सी डी सबका आपको फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख देना है कि किस विटामिन की कमी से क्या होता है। तो चलिए मैं पहले बता दूं, विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है, बी से क्या होता है, सी से क्या होता है एंड डी से क्या होता है, वो आपको कॉमेंट सेक्शन में लिखना है। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। हाँ, एक चीज़ और है, हम यहाँ पे अभी 10 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, 10 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, बाकी आप लोग का सपोर्ट देखते हैं कितना आ रहा है। सपोर्ट तो आ नहीं रहा क्योंकि सभी लोग सोच रहे हैं पीडीएफ ही मिल जा रहा है, तो देखने की क्या ज़रूरत है, तो पीडीएफ ही प्रोवाइड करा देंगे, क्या दिक्कत है, राइट। तो थैंक यू फॉर वाचिंग जो भी लोग देख रहे हैं। एंड कोस्ट गार्ड मतलब परमजीत क्लासेस, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। और सपना है कोस्ट गार्ड में जाना है तो भाई सब जुड़े रहिएगा, तभी जाके सिलेक्शन होने वाला है, अदरवाइज़ फिर आपकी मर्ज़ी है, जो भी आपका मन करे। बाकी इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। पढ़ने का मन करे पढ़िए, नहीं पढ़ने का मन करे तो एक वैकेंसी का इंतज़ार कीजिए, जब आ जाएगा तो पढ़िएगा। ओके, बाकी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए इच्छा करे तो, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपना आपके हिसाब से क्वेश्चन कैसा है, या फिर जो भी आपका मन करे इस क्लास के बारे में आपको ओपनली जो भी है बोल देना है। ओके, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा, डेली आपको मिलेंगे। ओके।